हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन कब तक? आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज योर स्ट्रेटजीज। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, सिर्फ इसी उम्मीद पे जिंदगी मत निकाल दीजिएगा कि शायद आने वाला कल अच्छा होगा। उसके पीछे 2 रीजंस हैं। कल कभी अच्छा नहीं होगा, कल को अच्छा बनाना होगा। आपका पास्ट और प्रेजेंट मिलकर ही आपका फ्यूचर बनाता है। जो चला गया उसकी फिक्र करना छोड़ दो दोस्त, जो है उसे संभाल लो और उस बचे हुए चीज से डबल करना सीखो। सपना तो हम सभी ने देख लिया, लेकिन क्या है सपना? एक ऐसी चीज जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, जो अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन उसको साकार करने के लिए आज जलना होगा। एक मक्की, एक कॉर्न जब खेत से निकलती है तो उसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए होती है, लेकिन जब उसको आग पर पका दिया जाता है तब उसकी कीमत 20 रुपए हो जाती है। और वही मक्की जब हम थिएटर में खाते हैं तो उसकी कीमत 500 रुपए हो जाती है। तो लाइफ में अगर चमकना है ना दोस्त, जलना तो पड़ेगा। सिर्फ लोगों से ये सुनना कि आज नहीं कल मिलते हैं, कल होगा आप। सो गाइस, ये लाइफ नहीं है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे आर्टिस्ट की लाइफ। मतलब हमारी जो लाइफ है, हम अपनी कमियों का जिम्मेदार हमेशा हमारे समय को, हमारी किस्मत को ठहरा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब हमने +2 की क्वालिफिकेशन हमने कंप्लीट की, उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को फॉलो कीजिए, फॉर एग्जांपल आपने होटल मैनेजमेंट की है तो या तो आप होटल में जॉब कीजिए, या फिर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, एक आर्टिस्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। तो मैं भी खुद एक आर्टिस्ट हूँ, बाय प्रोफेशन में एक मॉडल, डायरेक्टर और एक्टर हूँ। सो मैंने भी होटल मैनेजमेंट की थी। होटल मैनेजमेंट करने के पास मेरे पास भी 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करूं या मैं अपने प्रोफेशन को फॉलो करूं। तो मैंने फॉलो किया अपने ड्रीम्स को। तो अगर मैं आज सक्सेसफुल हूं या अनसक्सेसफुल हूं तो उसका रीज़न सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। अगर मैं उस टाइम होटल मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी होटल में जॉब करता तो आज 5 या 6, 7 साल के बाद मैं 60 से 70 हज़ार पर मंथ इजीली कमा सकता था। सो गाइज, जब भी हम सुबह उठते हैं, हमारे लाइफ में एक फ़ोन है और एक उम्मीद है। उस फ़ोन के थ्रू आर्टिस्ट कॉल करता है, अपने शेड्यूल्स फिक्स करता है, लोगों से मिलता है, बातें करता है, हर कोई उसको ऑब्जर्व करता है। और आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ये बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ। बट बिलीव मी, आपके पीछे आपकी सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। मेरे पिछले 2, 3, 4 महीनों में मैंने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और बहुत अच्छे से अपने आप को ये बात समझा दी है कि आप अकेले आए थे। यू हैव टू सर्वाइव अलोन, यू हैव टू डाई अलोन। सिर्फ कुछ लोग हैं जो आपके साथ चले हैं, चलते रहेंगे। जब एक स्टेशन से गाड़ी निकलती है तो उसमें 100 लोग बैठते हैं, सेकंड स्टेशन तक 10 लोग उतर जाते हैं, जब लास्ट स्टेशन आता है तो उसमें सिर्फ 10 लोग ही बचते हैं। और वही हमारे साथ होने वाला है। सो गाइज, अगर आपको भी लगता है कि जो आपका डिसीजन है वो गलत है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। इट्स द राइट टाइम। अपने आप को टाइम दीजिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप अपने ऊपर लगाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए या फिर कहीं अकेले स्पेस में बैठ जाइए और सोचिए कि क्या ये जो लाइफ आप जी रहे हैं, सुबह उठना, फिर कॉल लगाने के बाद रिजेक्ट होना, एक्सेप्ट होना, सिर्फ लोगों से ये सुनना कि आज नहीं कल मिलते हैं, कल होगा आप। सो गाइस, ये लाइफ नहीं है। अगर आप 9 से 5 की जॉब भी कर रहे हैं ना, सेम रूटीन, सुबह उठिए, फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, तैयार हो जाइए, तैयार होने के बाद जॉब चले जाइए, जॉब पर जाने के बाद सेम रूटीन, घर आइए, खाना बनाइए, खा के सो जाइए। ये सब लाइफ, आपकी लाइफ, आप लाइफ को काट रहे हैं। इसको लाइफ को जीना नहीं बोलते।
सिर्फ 2 रोटी कमाना और अपनी भूख को शांत करना, ये तो हमारे फैमिली मेंबर्स, जो हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, ये बचपन से ही करते आए हैं। बट नाउ इट्स योर टाइम, आपका टाइम है। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपनी फैमिली के लिए खड़े होना है, क्योंकि जैसे जैसे आपके दिन निकलते जा रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके अंदर काम करने की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। सो अभी भी टाइम है आपके पास। हो सकता है कि आप ये वीडियो 2022 में देख रहे हो। सो एक उम्मीद, जैसे हमने बात की थी, उम्मीद, हर किसी को उम्मीद होती है कि शायद मेरा जो लास्ट ईयर था वो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। सो इसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। काफ़ी सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जहां मैंने ये सुना है कि वो हमेशा से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि नेवर गिव अप इन योर लाइफ। बिल्कुल सही बात है, हम सब यूनिक हैं, तो हमें पूरा राइट है अपनी ज़िंदगी को जीने का, और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन कब तक? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हर एक काम की एक उम्र होती है। अगर 5 साल आपको लगता है कि आप सिंगर बनना चाहते हैं और आप सिंगिंग में कुछ नहीं कर पा रहे, सो आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज योर स्ट्रेटजीज, इट्स टाइम टू चेंज योर प्लान्स। मे बी इट वर्क्स फॉर यू। हो सकता है कि आप कल तक जो काम करते आ रहे थे आज भी वही काम कर रहे हैं, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हमने स्कूल में पढ़ा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। शायद उस टाइम हमें इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं थी, बट आज के टाइम में आपका पास्ट और प्रेजेंट मिलकर ही आपका फ्यूचर बनाता है, और आपका फ्यूचर इज टोटली इन योर हैंड। आप ना ही टाइम को, ना ही किस्मत को, ना ही लक को, आप किसी भी चीज़ को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बिकॉज ये जो लाइफ है ये आपने खुद चूज की है। हम क्या करते हैं, हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, हाथों में रिंग्स डाल लेते हैं, तावीज डाल लेते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं। पर क्या आपको लगता है कि ये सब करने से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? आपकी पास्ट में की हुई गलतियां अगर आप आज प्रेजेंट में दोहरा रहे हैं, इट मीन्स कि योर फ्यूचर विल बी इन डेंजर। सो अभी भी टाइम है दोस्तों। चेंज योर रूटीन, चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर आप अपने लाइफस्टाइल से सेट नहीं हैं, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप भी अभी तक अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। उसके पीछे 2 रीजंस हैं। नंबर 1 योर प्लानिंग्स, नंबर 2 योर डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर जॉब, टुवर्ड्स योर पैशन, टुवर्ड्स योर ड्रीम। योर प्लानिंग्स एंड योर स्ट्रेटजीज क्या है? यू नो बेटर। आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, बिकॉज दूसरों के साथ हो सकता है कि आप 1 घंटा 10 घंटे रहते हो, बट खुद के साथ आप 24 आवर्स रहते हो। सो यू आर द ओनली वन हु कैन जज योर सेल्फ। सो नेवर compete, never compare yourself with others, because everyone is unique here. गॉड ने सबको यूनिक बनाया है, तभी सबके चेहरे अलग हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, और सबकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस अलग हैं। सो आज आपको खुद की वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ को जानना होगा, और वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। दूसरों से मत पूछिए कि आप में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कोई आपको नहीं जानता आपसे बेहतर। सो गाइस, होप, उम्मीद, इसको एक ढाल बनाकर चलना ठीक है, अच्छी बात है, बट सिर्फ इसी उम्मीद पे जिंदगी मत निकाल दीजिएगा कि शायद आने वाला कल अच्छा होगा। कल कभी अच्छा नहीं होगा, कल को अच्छा बनाना होगा, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपकी फैमिली बूढ़ी हो रही है, ओल्ड हो रहे हैं, उनके शरीर में अब वो ताकत नहीं है
कि वो इतनी मेहनत कर सकें. सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर. एंड आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो. सो अगर अच्छी लगी है मेरी बातें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ लोग हैं जो एटलीस्ट पता सबको है. सो अगर कहीं से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है तो थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है. बस ऐसा नहीं है कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में. अगर हम ये बातें आपसे शेयर कर पा रहे हैं, मैं खुद अगर आपसे ये बातें शेयर कर पा रहा हूँ, इट मीन्स कि मैंने अपनी जर्नी में ये सब फेस किया है. तो नेवर डिपेंड ऑन anyone else, because you born alone, you live alone, you die alone. So no matter कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, so avoid them, भूल जाइए उनको, इग्नोर कर दीजिए, इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए, and just focus on yourself. Thank you very much guys, thank you very much.